आपको क्या लगता है इस बार की टीम ऐसी तगड़ी टीम है जो 2017 वाली थी या कोई कमज़ोर टीम है ये वाली? देखें बेसिकली ऑन पेपर अगर हम देखें तो हमारे अभी दो ऐसे बैट्समैन हैं जो इंजर्ड हो गए हैं, साइम अयूब और फ़खर जमान, और ये मेन एसेट्स थे पाकिस्तान के। जैसे कि हाई वोल्टेज गेम है और जज्बे हमारे बुलंद हैं। ऑन पेपर बेशक हम इतने स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन हम अपने जज्बे से जो है वो हरा सकते हैं इंडिया को। थोड़ा लगता है कि पाकिस्तान इस दफ़ा थोड़ी नॉर्मल टीम बन रही है। थोड़ा पाकिस्तानियों का भी पता नहीं है, कभी ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है या तो पाकिस्तान में भी ऐसी टीमों से हार जाती है जिसका कोई भरोसा नहीं कर सकते। 2017 की जो टीम थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि उसमें फ़खर जमान भी था, अभी वो इंजर्ड हो गया, जिसकी वजह से हमारी टीम थोड़ी सी कमज़ोर पड़ी है। क्योंकि मोहम्मद आमिर नहीं है, अच्छे बैट्समैन, अच्छे प्लेयर नहीं है, शादाब खान, इरफान खान न्याज़ी नहीं है, तो इसलिए। अच्छा, यू हैव टू टेल मी कौन सा पाकिस्तानी बॉलर या कौन सा पाकिस्तानी बैट्समैन मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है? देखिए दुबई का ट्रैक है तो आई गेस स्पिनिंग ट्रैक होगा, तो अबरार अहमद जो है वो बहुत अच्छा जो है वो कल साबित हो सकता है अगर कल खेलते हैं। बैट्समैन अगर हम देखें तो हमारा इस वक्त सबसे बेहतरीन बैट्समैन बाबर आजम है, और बैट्समैन जो है वो आई गेस कल बाबर आजम को परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कौम जो है वो बाबर आजम को इतना सपोर्ट कर करके अगर कल बाबर परफॉर्म नहीं करते, कल ही देना उनके लिए परफॉर्म करने का। नसीम शाह, शहनशाह अफरीदी, गुड प्लेयर्स, ये मैच किसी टाइम भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नसीम शाह कल बहुत अच्छा करेगा और ये टर्निंग होगा पाकिस्तान के लिए। बैट्समैन में बाबर आजम भी है, क्योंकि उसका भी पता नहीं चलता किस टाइम पे फॉर्म में आ जाए। नसीम शाह इस मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। नसीम शाह बॉलिंग में भी बैटिंग में भी कर सकते हैं, उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ भी किया था पिछली बार एशिया कप में, तो मुझे लगता है वो कर सकते हैं। फ़खर जमान हो गया, इस तरह के बैट्समैन आपको, इफ्तिखार अहमद हो गया, इस तरह के स्लॉगर बैट्समैन आपको मैच जिता सकते हैं। बैट्समैन बाबर आजम इस दफ़ा थोड़ा अच्छा कटेगा और नसीम शाह इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से नसीम शाह इज़ टू गुड, उसको पता है कि इस टाइम कौन सा बॉल डिलीवर करना और कहाँ करना है। आपको क्या लगता है भाई कि जो इमामुल हक है फ़खर जमान की जगह पे, जी वो दोनों एक तरह के प्लेयर हैं, और क्या इमामुल हक भी फ़खर जमान की तरह हमें इंडिया के खिलाफ जिता सकते हैं? हाँ, पता तो नहीं चल रहा है क्योंकि पाकिस्तानी है। नहीं, फ़खर की एक अपनी नेचुरल गेम है, वो हार्ड हिटिंग करता है और वो पूरे मैच में मतलब है कि उसका पता चलता है कि वो एक मतलब है कि वो अच्छा हार्ड हिटर बैट्समैन है। देखिए फ़खर का रोल अलग था, इमाम का जो है वो रोल अलग है। अगर T20 फॉर्मेट होता तो आई ऑल्सो रिप्रेजेंट कि फ़खर जमान इज़ टू गुड, क्योंकि वो बहुत तेज़ खेलता है, फास्ट एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है। एंड आपको पता है 50 ओवर की क्रिकेट है, इमामुल हक टेक्निकल बैट्समैन है, लंबी वारी करने जानता है, और ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया पाकिस्तान टीम में। थोड़ी उम्मीदें हैं इमामुल हक से, अच्छा करेगा इंशाल्लाह। फ़खर जमान जो था वो था लाइक अटैकिंग प्लेयर है, उसकी गेम और है, इमाम है वो मैच को लेके चलने वाला है, दोनों डिफरेंट प्लेयर्स हैं। नो, इमामुल हक डेफिनेटली फ़खर जमान को टैग नहीं कर सकता, ये ऐसा परफॉर्म नहीं कर जैसे फ़खर जमान है। इमामुल हक है बट उस तरह नहीं, फ़खर की जगह नहीं ले सकते। भाई कैप्टन के लिए आपने कोई नसीहत देनी है, क्या स्ट्रेटजी होगी गेम में, क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? खेलना चाहिए, एग्रेसिव खेलना चाहिए, डिफेंस करना चाहिए? एज अ क्रिकेट फैन हम चाहते हैं कि मैच में जान नजर आए, जीत हार गेम का हिस्सा है। देखिए अगर जो है वो पहले हम बैटिंग कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि पहला पावर प्ले जो है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें और उसके अंदर अटैक करें, और अगर इसी तरह हम बॉलिंग कर रहे हैं तो हमें चाहिए पहले पावर प्ले के अंदर कम से कम भी जो है वो 3 विकेट जो है हम हासिल कर लें। वेल माय सजेशन इज़ दैट कि आप जितने भी बैट्समैन है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, लंबा खेलें, लंबा फॉर्मेट है, आप विकेट में स्टे करें, आपको रन खुद मिलेगा। तो कल शाहीन शाह को शुरू में अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए, ताकि शुरू के जो विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल को आउट कर दे तो शायद पीछे आगे इजी हो जाए, और बाबर आजम अगर परफॉर्म करे, कुछ प्लेयर जो थोड़ा बहुत परफॉर्म करे तो इंशाल्लाह जीत जाएंगे। सबसे पहली बात दिमाग से खेलना चाहिए, अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह, हिटिंग भी करेगी, उम्मीद है बाबर आजम से, हमारी दुआ है बाबर आजम से। एक तो पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, फील्डिंग नहीं है हमारे पास, हमें फील्डिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, कैचेस वगैरह बहुत छूटते हैं इनसे। हिकमत अमली यही पहले कंडीशन को देखना होगा कि कंडीशन कैसी है, विकेट देखना होगा, फिर उसके मुताबिक फिर जब टॉस बहुत डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है कि आप किस तरह सेलिब्रेट करेंगे इस मैच को? देखिए हम सारे दोस्त इकट्ठे मिलके जो है वो मैच को देखेंगे, अगर जीतेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से हम सेलिब्रेट करेंगे एक अच्छी गैदरिंग के अंदर, और अगर हार भी जाएं खुदा न खास्ता, फिर भी जो है हम लोग एक दूसरे को सहारा देंगे।
सुबह प्रैक्टिस सेशन करके इवनिंग टाइम मैच है तो हम यहाँ से प्रैक्टिस सेशन फ्री जल्दी लगा के तो इंशाल्लाह जाएंगे हम अपना मैच देखने। हम तो पहले अपना मैच खेलेंगे, उसके बाद पाकिस्तान को देखेंगे। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के मैचेस शुरू है तो मैं इंशाल्लाह उधर हूँगा, सेकंड टाइम जैसे ही आऊँगा तो मैच देखेंगे। मैं डेफिनेटली घर पे बैठ के देखूंगा ऑनलाइन। कल मैच तो देखना है, दोस्तों के साथ मैच देखूंगा, बड़ी स्क्रीन पर मैच देखेंगे। आप लोग क्या समझते हैं कल पाकिस्तान इंडिया को हराएगा या नहीं? बेसिकली तो हराना चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रांग है बट इंडिया की भी आजकल बहुत स्ट्रांग है। हम जोश दिखाएंगे पाकिस्तान को कि हम जीते हैं, इंडिया को भी दिखाएंगे। किंग करेगा ना। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर द पाकिस्तान टीम। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।